दीपावली के पर्व की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2024 में दीपावली के पर्व को लेकर के एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि इस बार 31 तारीख की दिवाली है या 1 नवंबर की। मुहूर्त की बात होगी, शुभ समय की बात हम करेंगे, पूजा विधि की बात करेंगे और खास उपायों की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर इस दिन की बात की जाए तो देखिए, हर साल हम कार्तिक मास में अमावस्या तिथि पर दीपावली का पर्व मनाते हैं और ये अंधकार की रात होती है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो देखिए, अमावस्या तिथि इस बार शुरू हो जाएगी 31 अक्टूबर से 3:52 पर। 3:52 शाम का समय रहेगा। उसके बाद 1 नवंबर शाम को 6:16 तक ये तिथि जो है वो रहेगी। अब प्रदोष काल से लेकर के जो निशीत काल का समय रहेगा, जिस पर दीपावली का दिन पूजा करना बेहद खास होता है या इम्पोर्टेंट होता है, वो रहेगा 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को जैसे मैंने आपको जो समय बताया है उसकी हम बात करें तो प्रदोष काल से लेकर के निशीत काल तक ये जो अमावस्या तिथि है वो रहेगी। 1 नवंबर को आयुष्मान योग और स्वाति नक्षत्र पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से 31 अक्टूबर का दिन सही है, क्योंकि निशीत काल की पूजा जो है वो दीपावली के दिन सही मानी जाती है। प्रदोष काल से लेकर के निशीत काल का समय रहेगा। अब अगर मैं बात करूं मुहूर्त की, तो 5:36 से लेकर के 8:11 तक का मुहूर्त जो है वो 31 अक्टूबर का है। इस समय पर दीपावली पूजन किया जा सकता है, जिसमें भी वृषभ काल, जिसे हम स्थिर लग्न कहते हैं, स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए। स्थिर लग्न जो रहेगा वो 6:20 से लेकर के 8:15 तक रहेगा, जिसमें कि आप दीपावली पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, 2 मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, 6:20 से लेकर के 8:15 के बीच का ये वृषभ काल का मुहूर्त है। दूसरा जो मुहूर्त रहेगा जो लक्ष्मी पूजन के लिए सही है, वो है 5:36 से लेकर के 6:15 तक का। तो ये 2 खास मुहूर्त रहेंगे 31 अक्टूबर को। और मेरे हिसाब से क्योंकि निशीत काल की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो समय रहेगा तिथि के हिसाब से वो 31 अक्टूबर को ही पड़ रहा है। देखिए, दीपावली पूजन का जो दिन होता है वो बेहद खास होता है। दीपावली पूरे साल भर का एक ऐसा त्योहार होता है जिस पर हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हम पंच देव की पूजा की जाती है इस दिन कुबेर भगवान की पूजा की जाती है, जो कि कोषाध्यक्ष हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु का पूजन बेहद खास होता है। देखिए, कार्तिक का महीना तो भगवान विष्णु को ही समर्पित है ना, तो लोग करते क्या है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। वो सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उनका मेन अट्रैक्शन क्या होता है कि दीपावली पर हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लें, हमारे पास पैसा आ जाए। लेकिन आप तो जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का जो एक नेचर कह लीजिए वो अस्थाई है, उन्हें चंचला कहा जाता है। तो माँ लक्ष्मी तो एक जगह नहीं ठहरती है, तो आप कैसे उन्हें बुला तो लेंगे, आप प्रसन्न कर लेंगे एक दिन पूजा पाठ करके, लेकिन उन्हें स्थायी अवस्था में कैसे रखेंगे? तो इसके लिए भी हम खास उपाय की बात करेंगे। और बहुत ज़रूरी समझने वाली बात यही है कि माँ लक्ष्मी को अगर आप ठहराना चाहते हैं ना अपने घर में, तो उनको भगवान विष्णु के साथ आप विराजमान कीजिए अपने घर में। भाई, भगवान गणेश की पूजा तो आप कर ही रहे हैं, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा तो होती ही है, जो कि उनके पुत्र हैं, लेकिन साथ ही साथ में भगवान विष्णु, जिनकी वो अर्धांगिनी है, खास मंत्र के साथ उनकी पूजा की जानी चाहिए। तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर अवस्था में रहती हैं। अब हमने यहाँ पर बात कर ली कि भाई मुहूर्त क्या होना चाहिए, क्या खास दिन होना चाहिए, लेकिन अब पूजा विधि की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, दीपावली का पूजन अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस दिन कुबेर भगवान की पूजा की जाती है, और वास्तु के अनुसार कुबेर की जो दिशा है वो है उत्तर दिशा। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा कुबेर भगवान की है, और उत्तर पूर्व का जो डायरेक्शन होता है, जिसे आप ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण में आपको जो पूजा स्थान है वो बनाना चाहिए। तो अगर आपने बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना रखा है तो ईशान कोण में आप एक लाल आसन बिछाइए एक चौकी के ऊपर, और वहां पर आप लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित कीजिए। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं तो भाई हमें मिट्टी के लाने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले घर के उत्तर पूर्व की दिशा में आपको एक चौकी पर लाल आसन बिछाना है। उसमें आपको भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, कुबेर भगवान और पंचदेव को विराजमान करना है। अब देखिए, हर पूजा विधि में 5 तत्वों को बैलेंस करना बेहद जरूरी होता है। आप कैसे करेंगे? कई बार लोग पूछते हैं कि मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी लाना क्यों जरूरी है, जबकि अगर हमारे घर में चांदी के लक्ष्मी गणेश जी भी हैं। मिट्टी 5 तत्वों में से एक मानी जाती है। जब आप जल का कलश रखते हैं ना उत्तर की दिशा में, कलश हर पूजा में इस्तेमाल होता है, पानी का
कलश। पानी का कलश रखने का अपना एक अलग महत्व होता है, वो भी एक वाटर एलिमेंट का काम करता है। तो पूजा विधि में हमारे अलग अलग त्योहारों में, एकादशी के पर्व में 5 तत्वों को बैलेंस करना बताया गया। अलग अलग हमारी शास्त्रों में 5 तत्वों का जिक्र मिलता है। तो इसीलिए हर पूजा विधि में ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अग्नि तत्व को आप बैलेंस कर रहे हैं जब आप दीपक जला रहे हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी की मूर्तियों की आप पूजा कर रहे हैं। अगेन जब आप मंत्र चैंटिंग करते हैं या आप कोई श्लोक बोलते हैं, आप पूजा विधि में जब आप कोई कथाएं पढ़ते हैं, उस समय पर आप अपने आसपास की जो वायु है, वायु तत्व को बैलेंस करते हैं, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो तो वायु में ही जा रही है ना। तो इस तरह से 5 तत्वों को बैलेंस किया जाना चाहिए। आप अर्थ एलिमेंट पर बैठ रहे हैं तो इसीलिए नीचे बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप पूजा के दौरान 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं। दीपक जलाने का अपना एक अलग महत्व होता है। दीपक में हमेशा अलग अलग वीडियोज़ में बात करती हूँ कि जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके अंदर एक एनलाइटमेंट होती है। दैट मीन्स आप अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आप अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। घी पिघलता है तो यानी कि आपका अहम पिघल रहा है। तो हर एक चीज़ का अपना एक अलग मतलब है। अब सबसे पहले आप आसन पर बैठेंगे, उसके बाद आप गणेश वंदना के साथ अपनी पूजा की शुरुआत करेंगे। गणेश वंदना के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप आप जरूर करें। और जब आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करेंगे तो आप इस मंत्र का चांट कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र की 108 बार आप जप करेंगे, यानी कि एक माला जप कमल गट्टे की माला से आप जप करें। कोशिश करें पूर्वमुखी होकर के जप करें। और साथ ही साथ में माँ लक्ष्मी को आप पंचमेवे की खीर का प्रसाद या खीर का भोग जरूर लगाएं। इस दिन माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र या फिर गुलाब की पंखुड़ियां या फिर कमल का पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को भी कमल का पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि आप जब आप भोग अर्पित कर रहे हैं तो उसमें जो खील बताशे होते हैं, इनका भी एक अलग महत्व होता है। खीलें जो होती है ना, वो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लेकर के आती हैं। तो खीलों को पूजा करने के बाद सारे घर में बिखेर देना चाहिए, उससे आपके घर में बढ़ोतरी होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। तो इस तरह से आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करेंगे। इस दिन जिनकी शादी में दिक्कत आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा, किसी तरह की कोई समस्या है, तो भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ का जोड़ा आप जरूर अर्पित करें। कार्तिक मास है, नियमित रूप से 41 थर्सडे आप इस दिन से शुरू करके इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को जिन लड़कियों का शादी नहीं हो पा रही है या दाम्पत्य जीवन में समस्या है, माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। उस श्रृंगार के सामान में से आप कुछ चीजें खुद से यूज कर सकती हैं माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद। सेकेंडली, अगर आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं होती तो कुबेर भगवान के मंत्रों का जाप करना इस दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन एक छोटी सी रेमेडी आप कर सकते हैं। लाल रंग देखिए माँ लक्ष्मी के वस्त्रों का होता है और लाल रंग मतलब अट्रैक्शन। तो इस दिन आप लाल रंग के किसी पोटली में या लाल रंग के किसी कपड़े में, चमकीला होना चाहिए, लाल रंग चमकीला मतलब शुक्र, तो लाल रंग के किसी कपड़े में आप चांदी का सिक्का बांधिए। चांदी के सिक्के की पूजा तो अक्सर हम करते हैं ना दीपावली के दिन। अगर चांदी का सिक्का नहीं भी है तो कुछ भी आप उसमें पैसे रखिए और उसके बाद माँ लक्ष्मी को और कुबेर भगवान को आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद उसे उठा करके जहाँ पर आप अपना कैश रखते हैं वहाँ रख लीजिए। आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, फाइनेंसेस बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। एक और छोटी सी बात, कई बार लोग कहते हैं कि भाई कुबेर भगवान की पूजा करनी है या माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। दीपावली पर ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मतलब समझिए, कुबेर भगवान जो है वो कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी जो है वो धन की देवी हैं। तो दोनों को ही प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। तो कुबेर भगवान की भी आप पूजा करेंगे और माँ लक्ष्मी की भी आप पूजा करेंगे। एक चीज मैंने कही थी कि इस पूजा के दौरान श्रीयंत्र की स्थापना करना बेहद जरूरी होता है। तो कोशिश करें आप श्रीयंत्र जो है वो आप घर के उत्तर पूर्व की दिशा में जरूर लगाएं। और जिनके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं होती है, व्यापार स्थगित है, रुक गया है, किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आ गई है, श्रीयंत्र के सामने बैठ करके जो मुहूर्त मैंने आपको बताया है उस मुहूर्त में श्री सूक्त जी का पाठ जरूर करना चाहिए, लगातार 3 बार। दीपावली के दिन श्री सूक्त जी का पाठ अगर आप 3 बार लगातार करते हैं तो आपका व्यापार चलने लग जाता है, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होने लग जाती है। इस दिन से शुरू करके आपको कोशिश करनी चाहिए एवरी फ्राइडे, तो उस दिन से शुरू करके हर शुक्रवार आपको 1 बार श्री सूक्त जी का पाठ करना है। इसी के साथ इस दिन कोशिश करें, आप जिस समय पर आपने पूजा करी है तो अखंड दीपक पूरी रात जलना चाहिए।
दूसरी रेमेडी जो लक्ष्मी चरण होते हैं, आजकल तो प्लास्टिक के चरण लोग लगा लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लक्ष्मी जी के चरण जो हैं वो चावल को पीस करके उसमें थोड़ा सा रोली या सिंदूर मिला करके लाल गुलाबी रंग हो जाएगा उसका, और उसके बाद अपने हाथों से चरण जो है आपको घर के मेन एंट्रेंस से लेकर के आपको घर के पूजा स्थान या उत्तर पूर्व की दिशा जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहां तक लेकर के जाने चाहिए। देखिए, आपको प्रसन्न करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, प्लास्टिक के चरण नहीं लगाने हैं, कोशिश करनी है अपने हाथों से थोड़ी सी मेहनत कीजिए। और जो घर के मुखिया हैं, जो घर के मेन जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, वो उस दिन पूजा स्थान में ही सोएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन आप कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को बुला रहे हैं ना, तो आप आएंगी तो कहाँ वेलकम करने के लिए कौन होगा, तो इसीलिए जहाँ पर पूजा स्थान है आप वहीं पर सोइए। सेकेंडली, इस दिन अखंड दीपक जब आप बनाते हैं तो उसके साथ साथ एक मिट्टी का दीपक जलाया जाता है। मिट्टी के दीपक को ऊपर से ढक दीजिए और सुबह उठ करके देखिएगा उस पर क्या आकृति बनती है। तो ये एक रेमेडी होती है जिससे कि घर में नेगेटिविटी खत्म होती है, नेगेटिविटी क्लियर होती है, और सुबह उठ करके जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें एक आकृति मिलती है। तो कई बार अगर आपके घर में गणेश जी की आकृति बनती है तो डेफिनेटली वो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी का स्वरूप होता है। एक छोटी सी रेमेडी, अगर घर में वास्तु दोष है या घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है तो इस दिन आपको घर में जो जो सरसों होती है, ब्लैक कलर की जो सरसों होती है, उससे नज़र उतार करके पूरे घर की उसे भी जला देना चाहिए घर के बाहर। ऐसा करने से भी घर की नेगेटिविटी खत्म होती है। या घर में अगर वास्तु दोष है तो घर के हर एक एंट्रेंस पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं या पीतल का स्वास्तिक लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी घर की नेगेटिविटी खत्म होती है और घर में सकारात्मकता बढ़ती है, वास्तु दोष से आ रही प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। दीपावली के समय पर आप ये रेमेडीज जो हैं ये कर सकते हैं। एक छोटी सी रेमेडी उन लोगों के लिए जिनकी नौकरी लग नहीं पा रही है, आपको करना क्या है, पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते से आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है किसी लाल कपड़े पर, और उस कपड़े को लपेट करके उसमें कुछ आप या तो चांदी का सिक्का आप रख सकते हैं या कुछ सिक्के रख सकते हैं। उस कपड़े को लपेट करके अपने तिजोरी में या जहाँ भी आप अपना कैश रखते हैं वहाँ रख दीजिए। ऐसा करने से भी आपकी नौकरी में बढ़ोतरी होती है, आपको अच्छा पद मिलता है, प्रमोशन मिलता है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि दीपावली के दिन की जानी चाहिए। इसके अलावा आई ट्राई कि जैसे जैसे दीपावली का समय पास आएगा मैं और वीडियोस भी लेकर के आऊँ इस पर, राशि के हिसाब से हम वीडियोस इस पर करेंगे कि दीपावली का पर्व आप सबके लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। दीपावली की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। आई विश कि ये दीपावली आप सबके लिए खुशियाँ लेकर के आए, पॉजिटिविटी लेकर के आए, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।